Hi, welcome to the new video. I am Rohit Desai, co-founder of JB Experts. This video is going to be in Hindi, as already the same version is already been published on English on the same channel. So please go and check if you don't understand Hindi. तो ये वीडियो हम लोग हिंदी में कर रहे हैं जस्ट बिकॉज काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट आया था कि सर हमें थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी थोड़ी समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ क्या आप हमारे लिए हिंदी में कर सकते हैं। तो ये आपके लिए है। तो पूरी हम जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसके बारे में पूरी समझिए और क्या बेनिफिट्स होती है, क्या एडवांटेजेस होता है, फिर इसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते शुरू करते हैं। ये किसके लिए है? ये नॉर्मली मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के लिए है और ट्रेडर्स के लिए है। कोई भी आप किसी भी कैटेगरी में फ़ॉल करते हो, आप चीज़ें बनाते हो या किसी से लेके बेचते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी सर्विसेज सबके लिए अवेलेबल है। आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ हम क्या करते क्या हैं? तो पहली चीज़ अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो हम पहले आपकी वेबसाइट बनाएँगे, एसईओ बनाएँगे। फिर अगर आपकी सोशल मीडिया नहीं है, तो फिर सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग बनाएँगे, फिर वहाँ पे कंटेंट डालेंगे। फिर उसके बाद बी टू बी वेबसाइट्स वगैरह सारा हम लोग पैरेलली हम लोग शुरू करेंगे। इसका मेन चीज़ यही है कि अगर आपके पास वेबसाइट वगैरह है, तो हम लोग दोबारा नहीं बनाएँगे। जो बना हुआ है, तो फिर वो ठीक है। अगर आपका सोशल मीडिया ठीक-ठाक नहीं बना है, कुछ भी चीज़ें ऊपर-नीचे है, तो फिर उसको हम लोग फाइन ट्यून करेंगे। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोग आपके लिए डील्स लेके आते हैं, जो इंटरनेशनल डील्स होते हैं, जो भी बायर्स हम लोग आपको बायर का नंबर या बायर की नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह नहीं देंगे। हम यहाँ पे आपको सीधा-सीधा जो भी लीड आता है, डील्स आता है, वो सारी कन्वर्टेड डील्स आपको मिलेंगे। डील्स का मतलब ये होता है कि नॉर्मली अभी आप देखो, जब अब मैं किसी का नंबर दूँगा, आप बात करोगे, फिर आप उनको अपना चीज़ों के बारे में बताओगे। मगर आपको मैं सीधा-सीधा पूरी बिज़नेस का बात करके सारा नेगोशिएट होके, आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन बोला था, उसी हिसाब से सारे बातचीत होके आपके पास बायर आ जाएगा कि पैसे देने के लिए। उस हद तक हम लेके आते हैं। तो यहाँ पे मेनली क्या करते हैं, आपके लिए एक परफेक्ट प्राइस और परफेक्ट मार्केट हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो हमको बता दीजिए। उसके हिसाब से हम लोग आपकी टारगेटिंग मार्केट कौन-सी सही है और क्या प्राइसिंग पे हम कर सकते हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए है हम लीड जनरेट करते हैं। बायर ढूँढते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उनके साथ बातचीत करते हैं, एग्रीमेंट हम लोग करवाते हैं, साइन आप करोगे, पेमेंट आपके खाते में आएगा, लॉजिस्टिक हम आपको अगर हमसे करवानी है तो हम कर सकते हैं या आपके पास ऑलरेडी कोई पार्टनर है तो आप कर सकते हो। सो आपको क्या करना होता है, एक तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, जो प्रोडक्ट है आपकी, वो आपको ढंग से बनाना है, कस्टमाइज़ेशन एज़ पर कस्टमर नीड। अगर जो भी कस्टमर माँगेगा, अगर थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे करनी पड़ी ऑन क्वालिटी, प्राइसिंग, पैकेजिंग, सारी पैकेजिंग हो गया, प्रोडक्ट हो गई या लेबलिंग हो गया, जैसे-जैसे उन कंट्री का डिमांड रहता है, उसके हिसाब से आप ये सारी चीज़ें आप बना के दोगे। दूसरी आती है कि क्वालिटी कंसिस्टेंसी एज़ प्रॉमिस्ड टू द बायर। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ेशन नहीं चलेगा, क्योंकि जो क्वालिटी हमने बायर को प्रॉमिस किया है, वो क्वालिटी होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा भी 19-20 होता है, तो आपकी कंसाइनमेंट पूरी रिजेक्ट होगा। तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा घाटा यहाँ पे पड़ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी चीज़ों में रहेगा। मगर क्वालिटी की जब बात आती है या क्वांटिटी की जब बात आती है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर रहेगा कि अगर आपने क्वालिटी में कोई भी गड़बड़ी करी, तो लीगल इश्यूज़ या लीगल कंप्लायंसेस सारा सब कुछ आपके ऊपर आ जाएगा और मटेरियल आपका पूरा फँस सकता है। तो ये कभी भी ध्यान रखिए कि एग्रीमेंट करेंगे तो कोई भी ऊपर-नीचे करोगे तो जेबी सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं। कोई भी गड़बड़ी, जो भी हमने बायर को बोला हुआ है, उसी हिसाब से हम चलेंगे। अगर वहाँ पे कहीं पे भी कोई भी डिस्क्रिपेंसी या गड़बड़ी आती है, तो फिर हम वो ऑर्डर वहीं पे रोक देते हैं। तो फिर उसके बाद जो लीगल केसेस या लीगल कंप्लायंसेस होगी, वो भी आपको झेलना पड़ेगा। ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये इसको हम लोग नॉर्मली एंडोर्स नहीं करते हैं। तो दूसरी यहाँ पे सैंपल्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें बायर को सैंपल्स भेजनी पड़ेगी। हमको भी लैब टेस्ट करके लैब टेस्ट सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा, तो इसके चक्कर में आपको सैंपल्स बार-बार देना पड़ेगा, क्योंकि बायर्स हमको नए-नए बायर्स आएँगे, तो नए-नए बायर्स को बार-बार हम सैंपल्स भेजेंगे। साथ ही साथ एक बार हम इनिशियली जब एग्रीमेंट करने से पहले आपकी मार्केट और प्राइसिंग चेक करने के लिए हम लोग भी अपनी इंटरनल टेस्टिंग भी कराते हैं। तो दूसरा, हाउ डू यू पे अस? आप कैसे पे करेंगे? 2 तरीके हैं, एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ईयरली कॉन्ट्रैक्ट मतलब सालाना एक बार कॉन्ट्रैक्ट करिए, सालाना एक बार फीस दे दीजिए, अब पूरा साल आपको बायर मिलेंगे। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे लाइफ टाइम के लिए, जब तक हम एग्रीमेंट में रहना चाहते हैं तब तक।
उसके बीच में आपको जब भी हम लोग कोई भी बिजनेस लेके आते हैं उसमें हम प्रॉफिट में शेयरिंग करते हैं। तो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप एक बार पैसे दे दो, फिर आपको साल भर के लिए आपको बायर मिलेगा। दूसरा ये किसके लिए अच्छा है? ये उनके लिए अच्छा है जिनके पास मैन्युफैक्चर है मगर काफ़ी लो मार्जिन है। तब ये ईयरली कॉन्ट्रैक्ट काम करेगा, क्योंकि एक बार आप फीस दे दोगे तो बायर आपके पास आ जाएगा। या दूसरा मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए बायर एक्विजिशन सर्विस सबके लिए है, मगर ये प्लान सिर्फ इनको सूट करेगा जिनके पास लो मार्जिन है या मर्चेंट एक्सपोर्टर है। कि मर्चेंट एक्सपोर्टर अगर खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली मार्जिन कम हो जाता है, तो फिर उसमें फिर दोबारा मार्जिन ऐड करना या प्रॉफिट शेयर करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए हमने ईयरली कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है। तो आप ईयरली एक फीस दे दोगे। क्या फीस हो सकती है, कितना फीस हो सकता है, ये फीस डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके बायर एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर, और आपके लिए कितना हम लोग मेहनत करेंगे और कितनी हमारी फॉलोअप्स और बाकी सारी कैलकुलेशन पैरामीटर्स होती है, उसमें कितना तक सूट होगा, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसमें एक मेजर बेनिफिट क्या है कि बायर कंट्रोल आपके पास रहेगा। बायर का कंट्रोल मतलब आप कभी भी आगे जाके, मतलब मान के चलिए इस साल आपने हमसे काम कराया, हमने आपको बायर लेके आके दिया, फिर अगले साल आपको बायर चाहिए, या अभी हमारे साथ आपने दोबारा एग्रीमेंट रिन्यू नहीं कर रहे हो, तभी भी क्या आप उस बायर को एक्सपोर्ट कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपने ईयरली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने उसके पैसे दे दिए हैं। तो इसमें हमने साइन ही उसी हिसाब से किया है कि आपको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट में आपको बायर का कोई भी बाईपासिंग या कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी। आप डायरेक्टली बायर से अगले साल जेबी को बिना पैसे दिए आप उस बायर के साथ काम कर सकते हो। प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ये ट्रांज़ैक्शंस नॉर्मली हर एक ट्रांज़ैक्शन जो भी बायर आपके लिए या डील हम लेके आएँगे, उसमें हम हर बार आपके आपके साथ हम लोग प्रॉफ़िट शेयर करेंगे। भले ही वो सेम बायर से हो या भले ही वो दूसरे बायर से हो या कोई तीसरे बायर से हो, उससे कोई लेना-देना नहीं है। जितना डील हम लेके आएँगे उसमें हम लोग प्रॉफ़िट शेयर करेंगे। जो भी नॉर्मली क्या होता है, ये प्रॉफ़िट शेयरिंग हम लोग नेगोशिएट करते हैं, हम पहले बात कर लेते हैं कि कितना परसेंटेज हो सकता है। मगर इनिशियली शुरुआत करने के लिए हम लोगों को भी पता नहीं होता कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा आपके प्रोडक्ट के साथ। तो इसलिए हम लोग टेस्ट करने के लिए हम लोग 3 महीना लेते हैं। उसमें हम लोग इनिशियली 50-50 पे परसेंटेज पे हम लोग काम करते हैं। 50% पे, 50% का प्रॉफ़िट जो भी है दोनों को भी बटेगा। अगर हम मान के चलिए कैलकुलेशन कैसा होता है कि अगर ₹100 का व्यापार हमने किया है, व्यापार बोल रहा हूँ प्रॉफ़िट नहीं। ₹100 का हमने व्यापार किया है, व्यापार में ₹10 बचे, जो 10% का प्रॉफ़िट है। 10% ₹10 में है, उसमें ₹5 हम लेंगे, ₹5 आप लोगे। तो हमारे ₹5 में जो भी मैंने पहले बोला था खर्चे, ये सारे हमारी मार्केटिंग का खर्चा, कॉस्ट एक्विजिशन का खर्चा, फ़ॉलो-अप, सेल्स, नेगोशिएशन, ट्रांसलेटर, टूल्स, सारी चीज़ों का आ गया। और आपके यहाँ पे क्या आता है, आपके मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, लेबर, क्वालिटी चेक्स, लेबल, पैकेजिंग, ये सारे खर्चे वहाँ पे आएँगे। तो ये दोनों हम लोग वैल्यूएट करते हैं इनिशियली 3 मंथ्स के लिए। ये जितने ट्रेड हो सकते हैं हम लोग कर लेते हैं, मगर 3 महीने में हमको पता चल जाता है कि एस्टिमेशन पे हम लोग प्रॉफिट में आ रहे हैं, या दोनों का प्रॉफिट हो रहा है, या दोनों का लॉस हो रहा है, या एक प्रॉफिट में है। तो क्या होता है कि नॉर्मली ऐसी वाली पार्टनरशिप, जो प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप होता है, ये दोनों को भी वर्कआउट होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर मेरा प्रॉफिट बन रहा है और आपका घाटा हो रहा है, तो ये लंबा दिन नहीं चलने वाला है। या उल्टी, अगर आप मान लो कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, मेरा घाटा हो रहा है, तो मेरा मार्केटिंग का खर्चा ज़्यादा है और मेरा प्रॉफिट कम निकल रहा है, तो भी मेरा नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं कि हम एक अंडरस्टैंडिंग में आता है कि हाँ, इसमें हम लोग कितने हद तक हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। थोड़ी फाइन ट्यूनिंग कर लेते हैं। जो 50-50 परसेंटेज है उसको हम लोग नीचे के लेके आएँगे। अगर आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है तो फिर मेरा मार्जिन कम हो जाएगी। मुझे खर्चा थोड़ा कम पड़ रहा है तो फिर मेरा जो परसेंटेजेज़ है वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अगर मेरा लॉस ज़्यादा हो रहा है, आपका बायर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई है और आपको बायर लेके आने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है और हमारी खर्चा ज़्यादा लग रहा है, तो फिर हम लोग ऑब्वियसली ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें, अगर आप एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, कुछ कंपनीज़ हैं जो हम मिनिमम 5% पे भी काम कर रहे हैं, और कुछ कंपनीज़ हैं हम लोग 80% के ऊपर भी हम काम करते हैं। क्योंकि वहाँ पे बायर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत महँगा पड़ता है और उनके ऑर्डर्स निकालना साल भर में 1-2 ऑर्डर निकलती है, मगर पूरा साल का मेहनत लगता है। तो तब क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली मार्जिन थोड़ा बढ़ा के रखते हैं। तो दूसरी, बायर राइट्स आर गोइंग टू बी विद जेबी एक्सपर्ट्स। यहाँ पे बायर के साथ आप डायरेक्टली कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते हो। सार बायर्स की राइट जेबी एक्सपर्ट्स के पास रहेगा। जैसे पिछले मॉडल में क्या था, यहाँ पे बायर का कंट्रोल आपके पास रहेगा अगर आप ईयरली फीस देते हो। मगर आप प्रॉफिट शेयरिंग पे करते हो तो नॉर्मली जेबी एक्सपर्ट्स के साथ बायर का राइट रहेगा। जेबी एक्सपर्ट्स पे अगर आप मान के चलो कि अगर हमने कोई भी
कोई भी ट्रांजैक्शन जेबी एक्सपर्ट्स के बिना या जेबी एक्सपर्ट्स को बताए बिना अगर आपने कोई एग्जीक्यूट किया है तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग पे करते हैं और काफ़ी टाइम क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जुगाड़ू किस्म के कि सोचते हैं कि हाँ ठीक है यार, अभी बायर तो मिल गया, अभी जेबी एक्सपर्ट्स को पैसे देने की क्या बात है। तो फिर ऐसे चक्करों में अगर जब भी आपका एक दूसरा शिपमेंट निकल जाता है बिना जेबी एक्सपर्ट्स के कंसर्न पे उसी बायर को, तो फिर हम लोग उसके लिए लीगल एक्शंस लेते हैं। तो वो चीज़ें नॉर्मली मत करिए, क्योंकि ईमानदारी की बात है, हम आपके लिए भला कर रहे हैं, आप हमारे लिए भला करो। कि अगर एक दूसरे को काटते रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये थोड़ी बेसिक सोच है। अगर थोड़ी गलत सोच वाले मिलते हैं तो इसलिए हमने ये डाल रखा है, मगर नॉर्मली काफ़ी हमारी एक अग्रीमेंट है जो 11 साल के ऊपर हो गया। तो ऐसे भी ईमानदार लोग हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, कभी-कभी हो जाता है। हर तरीके के लोग मिल जाते हैं बिज़नेस में, तो उस हिसाब से। तो नो एक्सपोर्ट ट्रांज़ैक्शंस कैन बी डन विदाउट जेबी एक्सपर्ट्स इन्वॉल्वमेंट। जेबी एक्सपर्ट्स के बिना आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते हैं। दूसरी, हू इज़ गोइंग टू गेट द पेमेंट? जो पेमेंट किसको आएगा? पेमेंट सारा आप ही के बैंक के अकाउंट में आएगा, आप ही की कंपनी में ही आएगा। उसके बाद आप जेबी एक्सपर्ट्स को उसका शेयर जितना भी बनता होगा, उतना आप कैलकुलेट करके उनको दे दोगे। दूसरा यहाँ पे क्या है, इसका ट्रांज़ैक्शनल बेनिफिट किसको मिलेगा? ये ट्रांज़ैक्शन किसके अकाउंट से होने वाला है? ये पूरा आप ही के अकाउंट से ही होगा और जेबी एक्सपर्ट्स यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटेट करके देगा। बात करना, बायर बायर को समझाना, बायर को टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री कराना, फ़ॉलो अप करना, फिर बायर को आपके पास लेके आना, एग्रीमेंट साइन कराना, फिर आपके अकाउंट में पैसे लेके आना। फिर जैसे ही पैसे आ गए, काम शुरू हो गया, सारा पैकेजिंग रेडी हो गया, जब आप इनवॉइस भी करोगे, वो आप ही के कंपनी से ही इनवॉइस होगा और डायरेक्टली आप उसको बायर को शिप करोगे। तो ये सारी प्रोसीजर्स या फैसिलिटीज जेबी एक्सपर्ट्स आपको प्रोवाइड करके देगा। कि लाइफ ऑफ द अग्रीमेंट, ये कितने टाइम के लिए हम लोग अग्रीमेंट साइन करते हैं। एक जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल भर के लिए बनता है और हर साल रिन्यू होता है। जैसे ही आप ये फी पे करोगे, उस डेट से अगले साल उसी डेट तक आपको बायर्स मिलते रहेंगे। और उसके अलावा अगर प्रॉफिट शेयरिंग है, तो प्रॉफिट शेयरिंग में ये अग्रीमेंट आपको जब तक हम टर्मिनेट करते हैं तब तक इसका चालू है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग में वंस टर्मिनेशन अगर हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी शिपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप बायर को नहीं कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। छठे साल आप कर सकते हो, मगर उससे पहले 5 साल तक आप उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी प्रॉक्सी कंपनी खोल दिया, अरे मैं इस कंपनी से मैं दूसरे कंपनी में करूँगा, मगर ऐसा कुछ भी हमको पता चलता है तो फिर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लीगल बाइंडिंग लग जाएगी। तो वहाँ पे आपको बहुत पेनल्टीज़, लीगल केसेस वगैरह-वगैरह आपको देखने मिलेगा। नॉर्मली इवन बायर्स भी जब भी आपको इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं, तो अगर ऐसा कोई भी ट्रांज़ैक्शन हुआ है, तो फिर हम उसको लीगल बाइंडिंग लेके हम लोग उसको ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे भी कंप्लेंट करते हैं, तो फिर आपकी लाइसेंसेस रिजेक्ट होना भी चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो नॉर्मली ये सारी चीज़ें कंप्लायंसेस की इश्यू है, थोड़ी गलत चीज़ों की है। मगर हाँ, अगर आपका दिल साफ़ है, आपको ईमानदारी से काम करना है, तो बिल्कुल हाथ जोड़ के हम हमारे साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। सो डू यू प्रोवाइड लॉजिस्टिक्स? अगर आपको लॉजिस्टिक की फैसिलिटी चाहिए होगा, या मुझे नहीं पता सर, अभी मुझे कभी भी मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वो सिर्फ माल रेडी करो, बाकी सारी चीज़ें हम लोग सँभाल लेंगे आपके लिए। यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी है, अगर आपने 1-2 शिपमेंट किया हुआ है, तो फिर हो सकता है कि आप आपके जो फ्राइट फॉर्वर्डर है उनसे ही हम मिलके काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अगला स्टेप क्या है? इससे पहले मैं दूसरी चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है, सर अभी मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, 4-5 बायर्स के साथ मेरा ऑलरेडी काम चल रहा है, तो अभी मैं क्या आपके साथ काम कर सकता हूँ? आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, आप मुझे 4-5 बायर्स का नाम दे दीजिए, हम लोग एग्रीमेंट में डाल देंगे कि ये 4-5 बायर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है, इनको इनसे जो भी बिज़नेस आपका होगा, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, यहाँ पे कोई भी कमीशन जेबी एक्सपर्ट्स को नहीं आएगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत के पैसे हैं सिर्फ वही आए, बाकी चीज़ों की हमारी अगर हमारी है तो ₹1 भी मैं जाने नहीं दूँगा, अगर मेरा नहीं है वो ₹1000 भी है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेगी, सारा क्लियर कट रहेगा और कोई भी कंप्लायंसेस है, सारी चीज़ें रिटन में रहेगा, कोई भी हवाबाज़ी में बात नहीं होने वाली है। तो दूसरी अभी क्या करना है? एक तो पहले ही आपको कॉल बुक कर लीजिए। प्रवीण का नंबर मैंने लास्ट में दिया हुआ है, प्रवीण को कॉल करके आप बोल सकते हैं एक मीटिंग बुक करने के लिए, तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर लीजिए। आपका बिज़नेस मैं समझ लेता हूँ, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा,
जैसे हमारी बातचीत हो जाएगी, आप एक सैंपल हमारी ऑफिस में भेज दीजिए, हम लोग उसको टेस्टिंग करा लेते हैं और कौन सी सही मार्केट है और कहाँ पे हमारी अच्छी खासी प्रॉफिट आ सकती है, वो हम लोग समझ के आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। इसके बाद एक एग्रीमेंट कॉपी आपको भेज दिया जाएगा। वो शायद प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट हो या ईयरली एग्रीमेंट हो, दोनों में एक आपको भेज दिया जाएगा, जो भी आपको सूटेबल करेगा, तो उस हिसाब से हम लोग आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। बेस्ड ऑन सैंपल्स, आपके जो सैंपल्स मिले हुए हैं उसके हिसाब से हम लोग परफेक्ट मार्केट और परफेक्ट प्राइसिंग हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग दोनों बैठ के स्ट्रैटेजी प्लान कर लेंगे कि हाँ, हम ऐसे-ऐसे करना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। आपको क्या लगता है? और आपका इनपुट्स लेके हम लोग काम करना शुरू करते हैं। फिर जैसे ही लीड जनरेशन हो जाएगा तो फिर हम आपको बोलेंगे कि सर, यहाँ पे लीड जनरेशन हो चुका है, यहाँ से हमारी बातचीत हो चुकी है। आप प्लीज़ सैंपल्स हमें दोबारा भेजिए क्योंकि हमें क्लाइंट को भेजना है। अगर ये ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम आपको बायर का डिटेल्स दे देंगे, तो आप डायरेक्टली सैंपल्स भेज दोगे। अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग में है, तो फिर आप सैंपल जेबी एक्सपर्ट्स को भेजोगे। हाँ, जेबी एक्सपर्ट्स नॉर्मली आपके लिए शिपमेंट कर देगा। यहाँ पे सैंपल ऑर्डर्स हो जाते हैं, जो जब भी आपका एक सैंपल अप्रूव हो गया, 1-2 मान के चलिए कि कोई भी कपड़े हमने भेजे, लाइक टी-शर्ट्स वगैरह हमने भेजा, 1-2 पीसेस भेजे, उसको देख के उन्होंने वो क्या करते हैं कि 1000 पीसेस का सैंपल ऑर्डर दे दिया। जैसे ही सैंपल ऑर्डर हो गया, तो वहाँ पे वो लोग कस्टमाइज़ माँगेंगे कि हाँ, हमारे लोगो डाल दीजिए, स्टिचिंग में यहाँ पे लेबल लगवा दीजिए वगैरह-वगैरह। तो वो जो भी कस्टमाइज़ेशन करना है, वो करवा के पूरी ऑर्डर हम फुलफ़िल करेंगे। इसके बाद हमारी जो दोबारा, मतलब एक बायर को तो हो गया ना, एक ऑर्डर सप्लाई हो गया, उसके बाद दूसरा ऑर्डर भी हमको निकल के आएगा। ये पूरी रिकरिंग साइकिल हमारी चलती रहेगी। जब तक हम कोई गड़बड़ी ना करें, तो बायर से कोई तकलीफ नहीं आएगी, या अगर बायर के पास पेमेंट वगैरह-वगैरह के लिए इश्यूज़ है, तो फिर हम लोग जो है बाकी सारी चीज़ें फैसिलिटेट करेंगे। तो सैंपल्स कहाँ पे भेजनी है? हमारी ऑफ़िस है बैंगलोर में, जेबी एक्सपर्ट्स वीवर्क सल्लापुरे, सिम्बोसिस। ये पूरी एड्रेस डाल के आप उसको सैंपल्स कोरियर करवा सकते हैं। तो फिर सैंपल जैसे ही आएगा उसका टेस्टिंग हो जाएगा, बाकी हम लोग उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है कि अगर आप मान के चलो कि कस्टमाइज़ेशंस या ऑर्डर फुलफिलमेंट या कितने बायर मिलेंगे, कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग ओवर द कॉल ही बात करेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं बताने लगा कि कैसे करेंगे, कैसे होगा, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको भी दिक्कत होगी। तो आप एक कॉल बुक कर लीजिए, मैं समझा देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे होता है, तो फिर उस हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हैं। तो आपको कॉल बुक करने के लिए क्या करना है, एक तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर लीजिए 9538888656 पे, या ईमेल कर सकते हैं info@jbexperts.com, या अपॉइंटमेंट की लिंक है डायरेक्टली, आपको किसी से कॉल नहीं करना, आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करिए। एक अपॉइंटमेंट की डैशबोर्ड खुल जाएगी, वहाँ पे आपको जो भी टाइम कन्वीनिएंट है, उस टाइम पे टाइम स्लॉट बुक कर लीजिए। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि अगर कुछ भी इमीडिएट कुछ काम आ गया, इमरजेंसी आ गया, प्लीज़ अगर कुछ ऐसा हुआ तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट कैंसल करिए, कि अगर किसी और को ज़रूरत पड़ा तो फिर वो स्लॉट बुक कर सकते हैं। प्लीज़ अपॉइंटमेंट वेस्ट मत करिए, क्योंकि मेरी टाइम और आपकी टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आपको समझ में आ चुका होगा कि हम क्या-क्या हेल्प कर सकते हैं, कैसे-कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऑब्वियसली हमें कॉल करके बात कीजिए। अगर कोई और डाउट है जो पहले क्लियर आउट होनी है, तो फिर कमेंट बॉक्स भी खुला है, तो वहाँ पे भी आप डाल के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपकी कॉल की मैं वेट करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।